ये रंग-बिरंगे फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, यही सोचकर लाते हैं कि ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाएँगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे पौधे को कीड़े, कीट-पतंग यानी एफिड्स, मीलीबग्स वगैरह के अटैक की वजह से हमारे पौधे खराब हो रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, ये वही गुलाब का पौधा है जिसका ट्रीटमेंट किया था और ये गुलदाउदी है जिसकी ट्रिमिंग करी थी। इसे बीजों से लगाया है और सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। अभी तक मेरे प्लांट में तो मिलीबग्स वगैरह का अटैक नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था मिलीबग का और उसके बाद मैं प्रिकॉशनरी तौर पर हमेशा ही उस ट्रीटमेंट को करती हूँ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत लोगों की ये समस्या भी है कि उनके प्लांट में फंगस और बहुत सारे ऐसे तरह-तरह के मिलीबग्स वगैरह का अटैक हो रहा है जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, गुड़हल की कलियाँ झड़ रही हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि गुड़हल में और सब्जियों वाले प्लांट में, अपराजिता में और गुलाब में, गुलदाउदी में यही कुछ पौधे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अटैक होता है। लेकिन अभी तक मेरे किसी भी प्लांट में आपको इसका अटैक नहीं दिखेगा। ये सफ़ेद रंग के ओवल शेप्ड कीट होते हैं और ये आपके पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। स्लो पॉइजन की तरह धीरे-धीरे आपके प्लांट को खत्म कर देते हैं। सफ़ेद रंग के चिपचिपे जो ये कीड़े होते हैं कभी-कभी पत्ते के नीचे छुपे होते हैं और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है फिर तो ये वाइट वाइट पूरे ही दिखने लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जिनको करने के बाद ये कीड़े, ये मिलीबग, एफिड्स, फंगस इन सब से आपका प्लांट मुक्त हो जाए। ये जो वाइट चिपचिपे से जो आपको कीड़े दिखते हैं वो मेल और फीमेल में होते हैं। जो फीमेल होती है उनके पंख भी होते हैं और वो एक साथ सैकड़ों अंडे प्रोड्यूस करती है और वो जैसे जैसे आपके स्टेम और पत्तों पर चलती जाएगी वैसे वैसे उसके अंडे जो हैं वो चिपकते जाएंगे स्टेम में और वो आपके प्लांट के रस को चूसते जाएंगे, इसलिए हमारा प्लांट मर जाता है। और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि इसे एकदम से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में ही जैसे ही आपको थोड़ा भी अटैक दिखता है, आप यदि नहीं प्रिकॉशन लेंगे, तो फिर ये 2 से 3 दिन के अंदर ही इतने फैल जाएँगे कि इन्हें सँभालना मुश्किल हो जाएगा। ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें आज मैं नहीं उस टॉपिक पे चर्चा करूँगी, लेकिन आगे किसी वीडियो में करूँगी। अब देखिए, ये है कपूर, सभी के घरों में होता है कपूर और हम लोग पूजा-पाठ में इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही पॉज़िटिव ऑरा भी क्रिएट करता है ये और आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान हम इस कपूर का कितना इस्तेमाल करते थे, बहुत ही काम की चीज़ है। कोई ऐसी बहुत अलग से नायाब चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है प्लांट पर, इसलिए आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब ये जो कपूर है, ये ढेले वाले कपूर के नाम से मिलेगा। एक आपको शेप्ड में भी मिलता है, शेप में कटा हुआ, वो सिंथेटिक कपूर होता है, वो नहीं लेना है आपको। हमेशा ओरिजिनल कपूर ऐसी जगह से लीजिए जो पंसारी की दुकान आप अच्छे से जानते होंगे कि हाँ, ये ओरिजिनल चीज़ देता है। इसे लेकर के आप ऊपर से अपने प्लांट्स पर कुछ ऐसे छिड़कना है। अब इसे आपको कोई कूटने, मिक्सी में पीसने या अलग से कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वैसे तो मेरे प्लांट पे कोई फंगस का अटैक नहीं है, लेकिन यदि चींटियाँ आपके प्लांट पर दिखती हैं, काली वाली या रेड वाली, दोनों में से कोई भी, तो वो साइन होता है। वैसे 1-2 चींटियों की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन लगातार यदि चींटियाँ आ रही हैं, तो वो साइन होता है कि अब धीरे-धीरे आपका प्लांट कमज़ोर हो रहा है और अब फंगस का अटैक इस पर होने वाला है। तो ये जो कपूर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप क्या कीजिए, सप्ताह में 1 बार इस ट्रीटमेंट को कीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट बचे भी रहेंगे। ये रीज़न है और आपकी आँखों के सामने है कि आप देखो मेरे प्लांट्स कितने स्वस्थ हैं, कहीं कुछ अटैक नहीं है किसी भी मिलीबग का। देखो, इसको अलग से कूटना नहीं है, बस हाथ से ऐसे दबाएँगे और ये ऐसे डस्ट की तरह गिरता जाएगा। तो इसे आप अपने प्लांट्स पर चारों तरफ छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद कोई गुड़ाई नहीं करनी है, वाटरिंग भी नहीं करना है। बहुत सूखी मिट्टी पर इसे नहीं डालना है, थोड़ी-सी मिट्टी नम हो, बहुत सौगी ना हो, इतनी नम हो। देखो, चींटी ये भाग रही है, जो 2-4 चींटियाँ थीं। ये जो कपूर का स्मेल है ना, या फ्रेग्रेंस कह सकते हैं, ये यदि हाथ से आप टच करोगे तो हाथ में भी देखोगे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत रहती है। और आपने देखा होगा कि जो कपूर जब हम जलाते हैं, वो उसका धुआँ जो है वो पॉल्यूशन को कम करता है। यानी कि
उसकी खुशबू जहाँ-जहाँ तक जाती है वातावरण बहुत अच्छा होता है। मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, यदि आप कपूर घर में जलाते हैं ना तो उसका 1-2 झाँस 1-2 जो है अपने प्लांट के पास भी जलाया करें। आप देखिए बहुत अच्छी तितलियाँ, बहुत अच्छा एक पॉज़िटिव ऑरा आपके प्लांट के पास क्रिएट होगा। बालकनी वगैरह में तो कर ही सकते हैं, मैं छत पे नहीं आ पाती लेकिन बालकनी में मैं ऐसा करती हूँ, बालकनी वाले प्लांट्स के लिए। और उससे जो छोटे-छोटे कीटे-पतंग हैं ना जो हानिकारक हैं, वो अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन ये जो नुस्ख़ा है ये 100% कारगर है, तो आप कपूर को ऐसे ऊपर से छिड़क दीजिए। अब आप इसमें कोई मात्रा नहीं है कि कितना आपको डालना है, प्लांट के फंगस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा फंगस है, तो 1 दिन बीच करके करें। अब मेरे प्लांट में फंगस नहीं है, फिर भी मैं 10-15 दिनों में एक बार ऐसा ज़रूर करती हूँ। प्रिकॉशनरी तौर पे इसे डाल दीजिए। डालने के बाद सुबह-सुबह डाल दीजिए, पूरे दिन छोड़ दीजिए, फिर शाम में वाटरिंग कर लीजिए। इस तरीके से मैंने इसे छिड़क दिया और ये बहुत आसान भी है, इसे कोई अलग से कूटने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हम दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, वो एक प्रकार से जड़ी-बूटी है और उसके विशेष फ़ायदे हैं और उसका इस्तेमाल हम अक्सर करते आए हैं, आपने घर में देखा भी होगा, वो है लौंग। लौंग के बहुत ही ज़्यादा विशेष फ़ायदे होते हैं और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही तेज़ होती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है और इस लौंग के इस्तेमाल से आपने देखा होगा जहाँ भी चीनी वगैरह के डब्बे में यदि लौंग का टुकड़ा या लौंग हम डाल देते हैं एक, तो फिर चींटियाँ वगैरह भाग जाती हैं। और आपको पता है लौंग का इस्तेमाल दुनिया भर में स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि लौंग का जो असर है वो बीमारी के इलाज के लिए होता है, लेकिन आज इस लौंग को हम अपने पौधे की बीमारी के लिए यूज़ करेंगे और ये बहुत ही कारगर नुस्खा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे बनाना भी आसान है। अब ये ठंडे पानी में यदि हम ये लौंग डालते हैं तो इफ़ेक्टिव नहीं है। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5-6 लौंग ले लीजिए और आधा लीटर पानी ले लीजिए। उसे बॉयल करके बिल्कुल हाफ़ कर दीजिए, फिर उसे ठंडा करके आप एक बॉटल में भर लीजिए। आप चाहें तो ये जो लौंग फ्रेश है, ये ऊपर से इसमें डालकर छोड़ सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, ये मोर देन इनफ है। अब आप क्या करेंगे, इस पानी को डायरेक्टली उस एरिया में, उस इन्फेक्टेड एरिया में जहाँ पर कि मिलीबग का या चींटियों का अटैक है, वहाँ आप डायरेक्टली डालेंगे। आप इसे तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक उस इन्फेक्टेड एरिया को बिल्कुल क्लीन ना कर दें, यानी एवरीडे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए इस प्लांट में आपके मिलीबग है, वो ऊपर से दिख ही जाएगा, व्हाइट चिपचिपा सा होता है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से इसे डालते जाएँगे और हाथ से रगड़कर साफ करते जाएँगे। मिलीबग को यदि हम हाथों से रगड़कर हटाते हैं तो वो भी एक बेस्ट नुस्खा होता है। तो इस ट्रीटमेंट के साथ यदि आप हाथ से रगड़ते हुए हटाते जाएँगे, तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3-4 ट्रीटमेंट के बाद, यदि बहुत ज़्यादा अटैक है तो 4 ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। जड़ों के पास गमले में भी आप छिड़क सकते हैं यदि चींटियाँ हैं तो। मिलीबग पत्तों पे होता है, पत्तों को उलट-पलट के देखें और पत्तों को अच्छे तरीके से साफ करें। कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए इस पत्ते पर अटैक है, पहले तो उलट-पलट कर आपको सारे पत्ते देखने पड़ेंगे। उसके बाद ऊपर से इस पानी को डालिए, कुछ इस तरीके से, और फिर हाथों से ऐसे रगड़ करके साफ कर दीजिए। अब अगले दिन जाकर के आप देखिए कि वहाँ पर अटैक है कि नहीं, क्योंकि मिलीबग दोबारा बहुत ही जल्दी आते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। इसके अंडे जो होते हैं ना वो चिपक जाते हैं और इसकी जड़ों के पास भी डाल दीजिए चींटियों से बचाव के लिए, क्योंकि ये चींटियाँ ही इनके ट्रांसपोर्टेशन का जो है ज़रिया होती हैं। ये चींटियाँ ही इनके अंडे को इधर से उधर कैरी करके फैलाती हैं। ये गुलदाउदी है, आपको ध्यान होगा ट्रीटमेंट किया था, ये कल ही वीडियो शेयर किया था। मैं अपने सभी प्लांट्स पर डाल देती हूँ। अटैक तो किसी पर भी नहीं है, लेकिन गुड़हल पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो इस तरीके से यदि आप बॉटल में बनाकर रख लेते हैं, देखो कितना ईज़ी ट्रीटमेंट है और 100% कारगर है। देखो ये मेरे जेड प्लांट में मुझे ऐसा लग रहा था कि धीरे-धीरे फंगस का अटैक होने वाला है, तो इसका लोकेशन थोड़ा चेंज कर दिया और ये करने के बाद आप प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे।